Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs Show. चलिए शुरू करते हैं। आज का विचार, If there is too much storm, the Kashmiris sink. And if pride is high, then celebrities get drowned. तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है और अगर घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? ऑप्शंस, ए ताइवान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है सी चीन। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है। चीन का हाइड्रो पावर स्टेशन 289 मीटर यानी 948 फीट ऊंचा है। अगला प्रश्न, वैश्विक बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम संकट की सबसे ज़्यादा खबर स्थिति में है। ऑप्शंस, ए दक्षिण अमेरिका क्षेत्र, बी मध्य अफ्रीका क्षेत्र, सी सब सहारा अफ्रीका रीजन, डी भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है सी सब सहारा अफ्रीका रीजन। आपको बता दें कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कई लाख बच्चे बाल मजदूरी के लिए विवश हैं और अंतिम 2 दशकों में बाल श्रम में वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार 4.6 करोड़ बच्चे बाल श्रम संकट की चपेट में आ सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। संविधान के अनुसार उनका कार्यकाल कितने वर्ष का या कितने साल तक का होगा? ऑप्शंस, ए 65 साल की उम्र तक, बी 2 वर्ष तक, सी 5 वर्ष, डी राष्ट्रपति के अनुसार। तो इसका सही उत्तर है ए 65 साल की उम्र तक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था। इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित 74 विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। ऑप्शंस, ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सी स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, डी अश्विनी कुमार चौबे। इसका सही उत्तर है बी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की ओर से इसमें हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 24 मई को आयोजित की गई थी। इस स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। अगला प्रश्न, भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच हाल ही में नौसैनिक अभ्यास EU NAVFOR NAVFOR आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में शामिल हुए थे ऑप्शंस, ए ब्रिटेन, इटली और फ्रांस देश, बी इटली और स्पेन, सी ब्रिटेन, इटली और स्पेन, डी इटली, स्पेन और फ्रांस।
तो इसका सही उत्तर है डी, इटली, स्पेन और फ्रांस इसमें शामिल हुए थे। भारत और यूरोपीय संघ के 3 देशों के बीच 19 और 20 जून को नौसैनिक अभ्यास EU NAVFOR आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन अदन की खाड़ी में किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कोविड-19 के लिए DRDO द्वारा विकसित दवा 2-DGTM का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? ऑप्शंस ए, भारत बायोटेक, बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी, डॉक्टर रेड्डीज, डी, जायडस कैडिला। तो इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर रेड्डीज। आपको बता दें कि जानी मानी दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन कर रही है। यह दवा 2-DGTM के नाम से बेची जाएगी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शंस ए, मध्य प्रदेश, बी, तमिलनाडु, सी, उत्तर प्रदेश, डी, केरल। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी कंटेस्ट 2020 के परिणाम घोषित किए थे। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजे जाने का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा है? ऑप्शंस ए, दक्षिण अफ्रीका, बी, बोत्सवाना, सी, अंगोला, डी, कांगो। तो इसका सही उत्तर है बी, बोत्सवाना। आपको बता दें, बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजे जाने का दावा किया गया है। 1098 कैरेट का हीरा 73 मिलीमीटर लंबा, 52 मीटर चौड़ा और 27 मीटर मोटा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शंस ए, भारत, बी, बेल्जियम, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, चीन। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत। आपको बता दें, भारत के नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए, 1 जुलाई, बी, 2 जुलाई, सी, 3 जुलाई, डी, 30 जून। तो इसका सही उत्तर है ए, 1 जुलाई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई भारतीय चिकित्सा संघ IMA के द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिन महान चिकित्सकों को सम्मानित करने और हमारे जीवन में डॉक्टरों के महत्व को समझने और उनके महत्व देने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। पहला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने किस सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है? ऑप्शंस ए, पृथ्वी, बी, अग्नि, सी, सूर्य, डी, आकाश। इसका सही उत्तर है बी, अग्नि। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान टॉप 100 में
23वें स्थान पर है? ऑप्शंस: आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी पुणे, सी आईआईटी चेन्नई, डी आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही उत्तर है ए आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न: हाल ही में नियुक्त किए गए भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शंस: ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही उत्तर है सी ट्विटर। अगला प्रश्न: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बीआरओ के द्वारा निर्मित कितनी बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस: ए 23 परियोजनाओं का, बी 43 परियोजनाओं का, सी 63 परियोजनाओं का, डी 73 परियोजनाओं का। तो इसका सही उत्तर है सी 63 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न: क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को महिलाओं के कितने मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनोबत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शंस: ए 10 मीटर, बी 15 मीटर, सी 25 मीटर, डी 35 मीटर। इसका सही उत्तर है सी 25 मीटर। अगला प्रश्न: हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने कोविड-19 के खिलाफ कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शंस: ए 6,28,993 करोड़, बी 6,26,993 करोड़, सी 6,25,999 करोड़, डी 6,24,988 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ए 6,28,993 करोड़। अगला प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस: ए 29 जून, बी 1 जुलाई, सी 2 जुलाई, डी 30 जून। इसका सही उत्तर है डी 30 जून। 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शंस: ए संयुक्त अरब अमीरात, बी अमेरिका, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए संयुक्त अरब अमीरात। पहले यह भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन अभी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शंस: ए पाकिस्तान, बी इजराइल, सी स्वीडन, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी स्वीडन। अगला प्रश्न: तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस: ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी कांस्य पदक, डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए गोल्ड मेडल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। And if you like our content, then please like, share and subscribe. Thank you.